नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 8 जुलाई और मंगलवार। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको सुबह नोटिफिकेशन मिल जाए करंट अपडेट्स के लिए, ठीक है। और 2 मिनट क्विक रिवीजन भी लास्ट में करेंगे, तो प्लीज़ उसे भी देखना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? जेनिफर सिमन्स, तो इन्हें चुना गया है सूरीनाम देश की, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए, और सूरीनाम कहाँ पर है? तो ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिकी देश है। इसके साथ ही साथ अगर राजधानी देखें, इसकी राजधानी देखें तो उसका नाम है पारामारिबो, ठीक है। पारामारिबो। कई बार देश और राजधानियों का सही सुमेलन करवा लेते हैं, इसलिए आपको राजधानी भी पता होना चाहिए। जो दक्षिण अमेरिकी देश है उसमें उत्तर पूर्व की तरफ आप अगर मैप देखेंगे थोड़ा इस ऊपर की साइड से सूरीनाम आपको एक छोटा सा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है, ये मिल जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, सभी दृष्टि से ये छोटा सा देश है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों को ब्रिक्स के नव विकास बैंक में सदस्यता दी गई है? तो ज्ञानवीरों, ये सदस्यता दी गई है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को। आपको पता है कि इस समय ब्राजील के ब्राजीलिया में ब्रिक्स की बैठक हुई, उसी के साथ ही साथ निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी गई हुई थी और एनडीबी की भी बैठक हुई थी। तो वहाँ पर उसमें देखिए कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है। ये ज्ञानवीरों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अब टोटल जो देशों की संख्या हो गई है वो 11 देश हो गए हैं। 2015 से नव विकास बैंक या एनडीबी कार्य कर रहा है। इसका जो मेनली काम है वो अवसंरचनात्मक और सतत विकास, ठीक है। देशों के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अवसंरचनात्मक और सतत विकास के लिए वित्त पोषण करना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो ज्ञानवीरों, ये शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी स्टार्टिंग की है। और देखिए जो गांव हैं वो जो बीपीएल श्रेणी के गांव में जो लोग हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, उनका चयन करके उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाना। इसके अलावा देखिए जो प्रथम चरण है उसमें प्रथम चरण में 5000 गाँवों का चुनाव किया गया है। 5000 गाँवों का चुनाव किया गया है। आगे इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसमें और गांव भी शामिल होते जाएंगे। मेनली इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सीईओ नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, तो राइट आंसर है यहाँ पर संजोग गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ। और ये ऑस्ट्रेलिया के एलर्डिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एलर्डिस की जगह नियुक्त हो रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी तक आईसीसी के सीईओ जो थे वो जेफ एलर्डिस थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले किस राज्य ने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ऐसी शुरुआत की गई है और ये देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही साथ जो भी बायोमेट्रिक में और अन्य जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसमें जो समस्या है उसके लिए इसका ये हल निकाला गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिक्स शब्द का पहली बार उपयोग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? तो ज्ञानवीरों, ये किया गया जिम ओनील के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्जाम में कहीं भी पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी रहा है और पूछेंगे भी, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता, इसका प्रश्न पूछे जाने का तरीका कभी कम नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान रखिए, जिम ओनील। और देखिए ब्रिक के बारे में और हम लोग जानते हैं। पहली बार जो ब्रिक की संकल्पना आई वो 2001 में आई थी, पहली बार
लेकिन किसी कारण से ये चीज़ें हो नहीं पाई और तब जा कर के ब्रिक देश आया, ब्रिक्स नहीं ब्रिक देश आया। और 2009 में ज्ञानवीरों रूस के 31 वर्ग में, ठीक है, 31 वर्ग में ब्रिक देशों की पहली बैठक हुई, ठीक है, ब्रिक देशों की पहली बैठक हुई। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पहली बैठक हुई। और देखिए इसमें नेक्स्ट ईयर ही देखिए इसमें नेक्स्ट ईयर ही यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, जब से इसकी जो देश हैं वो ब्रिक्स देश के रूप में कहलाए। इसके साथ ही साथ आप देखिए बाद में इसमें कई देश शामिल होते चले गए। देखिए प्रेजेंट टाइम में जो लास्टली शामिल हुआ है वो है सऊदी अरब और इंडोनेशिया। 2025 में इंडोनेशिया शामिल हो गया है ब्रिक देशों में। तो ब्रिक देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो सेवा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छात्रों के साथ बातचीत की? तो ये है हैम रेडियो। हैम रेडियो के माध्यम से उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और जो वो परीक्षण करने गए हैं, वैज्ञानिक परीक्षण वहाँ पर करने गए हैं, उसके बारे में छात्रों से बातचीत की। तो इस रेडियो का नाम ज्ञानवीरों आपको याद रखना है, नाम है हैम रेडियो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 जुलाई 2025 को ग्लोबल ओशन वाइज ट्रेनिंग के लिए जापान का तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है चेन्नई, ठीक है। ये भारत और जापान के संबंधों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त प्रशिक्षण है, ये संयुक्त प्रशिक्षण है, भारत जापान के संबंधों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त प्रशिक्षण। इसी के साथ ही साथ इस प्रशिक्षण में खेल, ठीक है, खेल, योग का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके साथ ही साथ इसका जो समापन होगा वो ज्ञानवीरों 12 जुलाई को होगा, 12 जुलाई को इसका समापन। और इसे कहा गया है जा माता, ठीक है, जा माता, यानी कि बाद में मिलते हैं, ठीक है। अक्सर हमने हमारे कल्चर में तो ये है ही है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम जा रहे हैं, हम कहते हैं अभी हम वापस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जा माता बाद में मिलते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा संबंध भारत जापान के साथ या भारत के संबंध या जापान के संबंध आपस में अच्छे हों, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता में भारत किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा? तो यहाँ पर देखिए मानवता पहले ब्राजीलिया में जो बैठक हुई उसमें मोदी जी ने भाग लिया और वहाँ पर नेक्स्ट ईयर इसकी जो अध्यक्षता है, ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता, वो भारत को सौंपी गई और भारत ने इसके लिए सभी को आमंत्रित किया, ठीक है, सभी देशों को आमंत्रित किया है। और जो दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाएगी वो है मानवता पहले। और देखिए जो अभी ब्राजीलिया में अगर प्रधानमंत्री ने किस बात पर ब्राजीलिया में जो घोषणा पत्र था उसका नाम था पर्यावरण कॉप 30 और वैश्विक सत्र ठीक है। इस घोषणा पत्र पर या इस मुद्दे पर वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बात की और ये भी कहा कि मैं ब्राज़ील को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इस बैठक में पर्यावरण को प्रमुख रूप से वो बात करने दे रहे हैं या प्रमुख रूप से वो महत्व दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे बात हुई और देखिए भारत ने वहाँ पर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि हमारी जो उपलब्धियाँ हैं वो हमारे टारगेट से पहले मिली हैं, जैसे मिशन लाइफ हुआ, उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह से कई पर्यावरणीय पहले जो हमने की हैं उसमें हमें लगातार सफलता प्राप्त हो रही है। ये मोदी जी ने वहाँ पर सत्र में बोला है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉप 30 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस
शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ज्ञानवीरों ये आयोजित किया जाएगा बेलेम में। देखिए नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि ब्राज़ील के बेलेम में किया जाएगा। और देखिए इसमें इसी में देखिए कोप 30 की जो बैठक होगी वो तो तीसवीं बैठक ही है। कोप 30 इससे कंफ्यूज मत करिएगा, कोप 30 की 30वीं बैठक भी होगी ये। और पेरिस समझौते का जो है, पेरिस समझौते का 7वीं बैठक भी यहाँ पर होगी, ठीक है, 7वीं बैठक यहाँ पर होगी। इसके साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल की 20वीं बैठक का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। 20वीं बैठक का आयोजन, यानी कि कोप 30 के साथ साथ पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल की भी बैठक बेलेन में होगी। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए ज्ञानवीरों, अब बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान में हुआ है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 भारत को 11 पदक मिले हैं, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है एक है नुपुर, दूसरी है इसमें साक्षी चौधरी जिन्होंने जीता है। इस तरह से यहाँ पर 3 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2023 से 24 में 29,000 हेक्टेयर वन भूमि समाप्त हो गई। यह केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के बराबर है। वन कटाई में करीब 66% का इजाफा हुआ है। देखिए कहीं जहाँ पर भी रोड्स बन रहे हैं या कोई भी अवसंरचनात्मक विकास हो रहा है तो वन भूमि काटी जा रही है, जिसका कोई विकल्प शायद हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और इस तरह से जंगलों में कमी आ रही है। तो ये चीज़ों के बारे में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है। अब चलिए हम लोग फटाफट 2 मिनट क्विक रिवीजन देख लेते हैं। 2 मिनट क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला है? तो ये दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट देखिए, सेना देशों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है शुभमन गिल। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक रोगियों की जांच को शामिल किया है? तो पांडिचेरी के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के संसद भवन का नाम रेड हाउस है? तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जहां पे प्रधानमंत्री की कमला प्रसाद बिसेधर से मुलाकात हुई। नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक कौन बना है? तो ये है मशरेक बैंक। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसकी शुरुआत 2021 में ही की गई थी, अब किसी कारणों से बंद हो गया था और पुनः इसे खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ज्ञानवीरों, ये स्थापित किया गया है मेरठ में, और विश्व स्वास्थ्य पशु संगठन के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में टेस्ला के सीईओ और प्रौद्योगिकी दिग्गज एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम की नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है? तो ज्ञानवीरों, ये है अमेरिका पार्टी, ठीक है, अमेरिका पार्टी की घोषणा की गई है डोनाल्ड ट्रंप के विवाद के बाद। आ जाइए, उत्तर प्रदेश के पहले बॉक्स पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये स्थापना की जाएगी बाराबंकी में। नेक्स्ट देखिए, 2 जुलाई से प्रारंभ प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के दौरान उन्हें किस शहर की चाबी प्रदान की गई है? तो राइट आंसर है देखिए ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट देखिए, भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है अनंत टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा देने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है यहाँ पर 2nd और 1st पोजीशन पर है चाइना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक डेटा के अनुसार आय समानता के संदर्भ में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जो देश में आर्थिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा 4th पोजीशन, 4th और पहले पर हैं स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए
अब आ जाइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया ओम बिरला के द्वारा और सम्मेलन का मुख्य विषय है आंतरिक चिकित्सा का भविष्य। नेक्स्ट देखिए, वूला चाय असम से संबंधित है। भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट मिला है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 3/35 पहल वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने विश्व भर के देशों से तंबाकू, शराब और मीठे पेय से पर जो है कर बढ़ाने का आह्वान किया है और ये कर 50% तक बढ़ाने का आह्वान किया गया है। चूँकि ये स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीज़ें हानिकारक हैं, इस वजह से ऐसा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। तो देखिए आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। कल फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।